हेलो एवरीबॉडी। आज के इस ट्यूटोरियल क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अवतल दर्पण में विभिन्न स्थितियों के लिए वस्तु जब अलग अलग बिंदु पे रखे गए हों उस स्थिति में प्रतिबिंब का निर्धारण, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, अभी देखेंगे हम लोग। सबसे पहले पहला केस जो है जब वस्तु अनंत पर हो। वस्तु अनंत पर कहने का मतलब कि बहुत अधिक दूरी पे, जैसे सूरज और चांद की दूरी जो होती है वो इस दर्पण की तुलना में बहुत अधिक होती है। ये दर्पण जो होता है इसका द्वारक हम लोग मान के चलते हैं बहुत छोटा है, यानी ये यहाँ m है अगर, और m डैश, ये m डैश बहुत छोटा है। सूरज और चांद की दूरी लाखों किलोमीटर में है, उसके अनुपात में ये दूरी बहुत छोटी है, इसीलिए इस दर्पण की तुलना में कहते हैं कि सूरज और चांद की दूरी अनंत दूरी पर है, सूरज और चांद। तो इस तरह से जब वस्तु अनंत पे हो तो हमें केवल समांतर किरणें प्राप्त होती है। अनंत पे वस्तु स्थित हो तो केवल समांतर किरणें प्राप्त होती है। तो अगर हम मुख्य अक्ष के समांतर किरणें लेते हैं तो हम जानते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर किरण परावर्तन के बाद फोकस से गुजरती है, तो फोकस से गुजरेगी, इस तरह से परावर्तित होगी। सीधी लाइन खींच लेंगे आप लोग स्केल्स की सहायता से। एक और समांतर किरण ले लेते हैं ऐसे, ये भी परावर्तन के बाद फोकस से ही गुजरेगी। ये आपतित हुई इधर से और ये परावर्तित होकर जा रही है। तो हम पाते हैं कि जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पे बनता है, और ये प्रतिबिंब बहुत छोटा होता है। तो प्रतिबिंब की प्रकृति लिख लेंगे। प्रतिबिंब जो होगा वो कैसा होगा, वास्तविक। वास्तविक यानी रियल। उल्टा, उल्टा यानी इन्वर्टेड। और वस्तु से बहुत छोटा, प्रतिबिंब वस्तु से बहुत छोटा होगा। हाईली डिमिनिश्ड। इसके बाद है दूसरा केस जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो। वो यहाँ ध्रुव है P, यहाँ फोकस F और इसकी दुगुनी दूरी C। तो जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, यानी मान लीजिए अनंत तो दूरी बहुत लंबी दूरी हो गई, इस बीच में वक्रता केंद्र यहाँ है, इस बीच में वस्तु को रख दिया गया। ये वस्तु जिसकी लंबाई AB है, ए नीचे लिख लेते हैं AB। तो एक किरण इसमें ले लेते हैं मुख्य अक्ष के समांतर, जो परावर्तन के बाद फोकस से गुजरेगी।
मुख्य अक्ष से इसके समांतर एक किरण ले लीजिए, आपतित किरण। परावर्तन के बाद इसको फोकस से मिलाएंगे। और दूसरी किरण ले लेते हैं वक्रता केंद्र से जो पास है, वक्रता केंद्र के अनुदिश आपतित हो रही है। वक्रता केंद्र के अनुदिश आपतित किरण परावर्तन के बाद उसी पथ पे लौट जाती है। तो यही परावर्तन के बाद इसी रास्ते पे यहाँ परावर्तन हुआ और इसी रास्ते पे लौट गया। इन दोनों जो किरणें हैं इनके वास्तविक कटान से जो बिंदु मिल रही है, यहाँ पे कटान ये बी का प्रतिबिंब बी डैश होगा और इससे इस पर लंब डाल देते हैं, वो हो जाए यहाँ पे जो बिंदु होगा वो ए का प्रतिबिंब ए डैश, तो ए डैश बी डैश हमारा प्रतिबिंब बन रहा है। तो इसकी प्रकृति प्रतिबिंब की होगी, क्योंकि ये किरणों के वास्तविक कटान से बना है इसलिए ये प्रतिबिंब हमारा वास्तविक होगा बी डैश। प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा। डिमिनिश्ड। तीसरा केस है जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो। तीसरे केस में जब वस्तु को कहाँ रखा जाए, वक्रता केंद्र पर, तो यहाँ पे वस्तु को रख दिया गया है ए बी। यहाँ से भी हम देखेंगे एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर ले लेते हैं, आपतित किरण, परावर्तन के बाद फोकस से एक किरण गुजरेगी, एक किरण ले लेते हैं फोकस के अनुदिश आपतित हो रही हो, परावर्तन के बाद ये मुख्य अक्ष के समांतर गुजरेगी, ये आपतित हुई थी। तो यहाँ हम देखते हैं कि ये यहाँ किरण आरेख खींचने में हमको थोड़ा टेढ़ा हो गया है इस कारण से, नहीं तो ये इस तरह से काटेगी कि ये बिंदु जो हो यहाँ पे बिल्कुल कटेगी। थोड़ा टेढ़ा हो गया है यहाँ। आप लोग स्केल से खींचेंगे तो आपको पता चलेगा कि ए बी और ए डैश बी डैश बिल्कुल बराबर लेंथ का होगा। स्केल की सहायता से सीधी सीधी रेखाएं खिंचाएंगी आपसे, तो ए डैश बी डैश ए बी के बराबर होगा। तो हम क्या लिखेंगे प्रतिबिंब की प्रकृति में, प्रतिबिंब होगा वास्तविक, क्योंकि किरणों के वास्तविक कटान से हमें प्राप्त हो रहा है, वास्तविक यानी रियल, उल्टा भी होगा, क्योंकि वास्तविक जो भी इमेज प्रतिबिंब वास्तविक बनता है वो क्या होता है, इन्वर्टेड ही होता है।
यानी उल्टा ही होता है। इन्वर्टेड वस्तु के बराबर सेम साइज। चौथा केस है जब वस्तु वक्रता केंद्र C और फोकस के बीच हो। वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में वस्तु को रखते हैं। एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित करते हैं। परावर्तन के बाद फोकस से गुजरेगी। आपतित हुई, परावर्तित हुई। दूसरी किरण पोल से होकर गुजारते हैं, पोल पर आपतित करते हैं तो या दूसरी किरण फोकस की वजह से आपतित करते हैं तो ये आपतित कर सकते हैं। फोकस की वजह से आपतित करेंगे तो ये परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर गुजरेगी। आप पाते हैं कि यहाँ B का, यहाँ A था, यहाँ ए बी वस्तु था हमारा, जिसका प्रतिबिंब B का प्रतिबिंब B डैश और A का प्रतिबिंब यहाँ से जो अभिलंब डालेंगे, यहाँ से लंब डलाएगा, यहाँ A डैश होगा इनका प्रतिबिंब। तो हम यहाँ देखते हैं कि ये A डैश और B डैश ये वक्रता केंद्र C के इस तरफ है, यानी प्रतिबिंब हमारा कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनेगा। तो प्रतिबिंब की प्रकृति लिखेंगे। प्रतिबिंब वास्तविक होगा उल्टा होगा वस्तु से बड़ा होगा enlarged। और इसकी स्थिति कहाँ होगी, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। यानी बियॉन्ड C। तो पांचवी स्थिति में जब वस्तु फोकस पर हो, फोकस पर वस्तु को रखा जा रहा है, एक किरण लेंगे जो मुख्य अक्ष के समांतर हो, परावर्तन के बाद यहाँ फोकस से गुजरेगी।
और एक किरण लेंगे जो ध्रुव पर आपतित हो, पोल पर आपतित करेंगे। ये जो कोण आई बनेगा, आई यानी आपतन का कोण के बराबर परावर्तन का कोण बनाते हुए ये दोनों समांतर किरणें, ये किरणें जो होंगी परावर्तित किरणें, दोनों की दोनों क्या होंगी, एक दूसरे के समांतर होंगी। एक दूसरे के समांतर किरणें कहीं भी आप जानते हैं कि नहीं मिलती हैं, तो ये जो बिंदु जो ये दोनों किरणें होंगी ये अनंत दूरी पे जाके मिलेंगी, यानी बहुत अधिक दूरी पे। इसलिए कहेंगे कि प्रतिबिंब की स्थिति पहले बता देते हैं। प्रतिबिंब वास्तविक होगा उल्टा होगा बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा है, वस्तु से बहुत बड़ा, हाईली इनलार्ज्ड। और ये अनंत पर बनेगा, एट इंफिनिटी। केस 6 है जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच हो। फोकस और ध्रुव के बीच में वस्तु ए बी एक किरण ले लेते हैं मुख्य अक्ष के समांतर, परावर्तन के बाद फोकस के अनुदेश गुजरेगी ना, तो फोकस के अनुदेश गुजार देते हैं। एक किरण ले लेते हैं, ध्रुव पर आपतित करते हैं, जितना कोण ये आई बन रहा है उतना ही कोण आर बनाते हुए आई के बराबर कोण आर बनाते हुए यह उसी दिशा में लौट आएगी। इसको हम डॉटेड लाइन से बढ़ाते हैं, इसको भी बढ़ाते हैं। यहाँ पे जहाँ पे मिली है यहाँ बी डैश, डी का प्रतिबिंब बी डैश होगा और यहाँ से अभी लंब जो डाला जाएगा, यहाँ पे लंब जो डलाएगा यहाँ ए का प्रतिबिंब ए डैश होगा। तो प्रतिबिंब की प्रकृति देख लेते हैं।
प्रतिबिंब जो होगा आभासी, आभासी प्रतिबिंब होगा, क्योंकि किरणों के वास्तविक कटान से प्रतिबिंब नहीं बन रहा है। आभासी प्रतिबिंब आपको पता होना चाहिए कि हमेशा सीधा होता है, सीधा लिख लेंगे, सीधा होता है, डायरेक्ट। वस्तु से बड़ा, दर्पण के पीछे बनेगा। बैक टू द मिरर। तो दोस्तों आज का क्लास बस इतना ही। ये 6 केस जो है अवतल दर्पण में हमने पढ़ लिया एक एक करके।